जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मेरी रचना है मणि माणिक के समान है, इसे आप एक ताग में पिरोकर श्री रामचरित्र का गुण हृदय में धारण कर कर इसे एक ताग में पिरोकर प्रभु के चरणों में आप रख दीजिए, तो ये आप जो है इस समाज रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। और उन्होंने ये बोला कि आने वाले समय में कलयुग में जो राम जी के भक्त बनकर ढोंग रच रहे हैं, ढोंगी हो रहे हैं, जो कुतर्की हैं और जिनके मन में लोभ, काम, क्रोध बसा हुआ है, और ऐसे लोग जो कथा को ऊपर से कह रहे हैं और लेकिन हृदय में मोह माया बसी हुई है, तो ऐसे लोगों में सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं मेरी गिनती आएगी। देखिए, उन्होंने अपनी दैन्यता दिखाई है। इस रचना लिखने से पहले, इस कथा को लिखने से पहले उन्होंने ये बोल दिया है कि मैं तो केवल तुच्छ हूँ, एकदम काठ की भांति हूँ, जो मलय पर्वत के संग में आकर खुशबू प्रदान करता है। अगर मैं अपने अवगुण बताऊंगा तो शायद ये कथा इतनी बढ़ जाएगी कि मैं इस रामचरित्र मानस से कभी पार नहीं हो पाऊंगा। तो यही हमें सीख मिलती है इस रामचरित्र मानस से कि जब भी आप कोई भी कार्य करें, चाहे आपका यश मिला हो, वैभव मिला हो, कीर्ति मिली हो, धन हो, संपत्ति हो, लेकिन हमेशा दैन्यता का भाव होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तुलसीदास जी जैसे इतने बड़े कवि जो अपने अवगुण को बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरी गिनती सबसे पहले होंगी उस कलयुग के जो लोग हैं, जो धंधा खोल के बैठे हैं राम जी का और सिर्फ कथा बोलते हैं ऊपर से, लेकिन हृदय में मोह है, लोभ है, काम के वश में है, वो लोग गुलाम हैं उसके, तो उसमें मेरी गिनती सबसे पहले है। ऐसा कहकर तुलसीदास जी जो है आगे बोलते हैं। अब चलिए, जो पिछला दोहा है मैं आपको उससे जोड़ती हूँ कि हम कहाँ पर थे। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पीपली कहूँ परम, लघु बिनु श्रम पार ही जाई। अब यहाँ पर क्यों कह रहे हैं अति अपार जे सरित्र, मतलब जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ जो नदियाँ हैं। अब जो राजा लोग हैं नृप, जो नृप सेतु कराई, जो राजा लोग हैं उन बड़ी बड़ी नदियों पे जो पुल बनवाते हैं, और पीपलू चढ़ी पीपली कहूँ, पीपली अर्थात चींटियाँ, जो छोटी छोटी चींटियाँ जो हैं वो उसके पार पहुंच जाती है, नदी के पार बिना श्रम करे ही। तो उसी तरीके से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ये अपने बड़े बड़े जो मुनि ज्ञानी लोग हैं, व्यास जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए, मैं उनकी सुसंगति में, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी इस भव सागर से पार हो जाऊंगा। ऐसे बड़े बड़े जो मुनि व्यास लोग हैं उनके साथ रह के, और कहते भी हैं सुसंगति से किसको बड़प्पन नहीं मिलता है, इसलिए सुसंगति रखेंगे तो आपको शौर्य, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे एक चींटी को वो सहज ही पार हो गई चींटी, इसी तरीके से मनुष्य भी सहज पार हो जाएगा अगर वो प्रभु श्री राम जी का गुणगान गाएगा। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मैं भी इन मुनियों के सहारे सहज ही पार हो जाऊंगा, और मेरी ये रचना जो है उनके सहारे मैं अपनी इस रचना को लिख पाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कपि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। यही प्रकार अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखाकर, मतलब मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है।
तो वही कह रहे हैं कि मन को बल दिखाकर मैं, अर्थात निर्मल मन, मन को किसका बल दिखा रहे हैं? सुसंगति का बल दिखा रहे हैं, मुनियों का बल दिखा रहे हैं। तो वही कहना चाहते हैं कि निर्मल मन से मैं व्यास आदि, वाल्मीकि आदि मुनि जो है उनके संग से मैं इस भव सागर से स्वयं ही पार हो जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कबहि करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। चरण कमल बंदौ तिन केरे, अर्थात मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों, मुनियों, संतों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदौ तिन केरे, उन सभी श्रेष्ठ संत जनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, वो मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलि के कबहि करऊँ परनामा, कलि अर्थात कलयुग, कलयुग के जो संत होंगे, कलयुग के जो कवि होंगे, करहूँ परनामा, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, अर्थात वे उनको भी प्रणाम कर रहे हैं जो कलयुग में जो संत होंगे, जो श्री रामचरितमानस का गुणगान गाएंगे, उनको भी प्रणाम करते हैं। और हमारे जो संत जन हैं, मुनि जन हैं, उनको भी वो प्रणाम करते हैं कि अपनी कृपा जो है मुझ पर बनाए रखिए। ये प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, भय जे अहि जे होहि आगे, प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे। अब क्या बोलते हैं? जे प्राकृत कवि परम सयाने, जो बड़े बुद्धिमान, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही बहुत समझदार हैं, जो कवि जो हैं बुद्धिमान हैं स्वाभाविक रूप से। भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, अब क्या कहते हैं? भाषा, जिन्होंने अपनी भाषा में, कई भाषाओं में इन्होंने, जिन्होंने रामचरितमानस का, राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। भय जे अहि जे होहि आगे, भय जे अर्थात जो पहले हो चुका है, अहि जे मतलब जो हो रहा है, और होहि आगे, और जो आगे होगा। प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, जो लोग भगवान के चरित्र को अपनी भाषा में वर्णित कर पा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं उनका, वो बड़े महान कवि कहलाएंगे। और जो पहले हो चुका है, और जो अब हो रहा है, और जो होगा, आगे होगा, वैसे जो कवि जो होंगे, मैं सबको अपना निर्मल हृदय से इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो निश्चल होकर, निष्कपट होकर, निर्मल हृदय से मैं प्रणाम कर रहा, आने वाले कवियों को भी, और जो पहले के भी जो कवि हैं, और जो वर्तमान में भी है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जे प्राकृत कवि परम सयाने, परम सयाने अर्थात बुद्धिमान जो कवि हैं। भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, जो भाषा में वर्णन कर पा रहे हैं राम जी का, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। राम जी की जो कथा है वो तो अकथनीय है, उनको तो एक भाषा में, हम किसी भाषा में सीमित कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग जो भाषा में वर्णन कर पा रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ निर्मल हृदय से। भय जे अहि जे होहि आगे, भय जे जो पहले के कवि हैं, अहि जे जो अभी के हैं, और होहि आगे, और जो आगे होंगे। प्रणवउ सबहि कपट सब त्यागे, प्रणवउ मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ सभी कपट त्याग कर। अब आगे है, हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनति सन्मानु, जो प्रबद्ध बुद्ध नहीं आदा रही, सो श्रमवादी बाल कपि करही। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? हो प्रसन्न देहु बरदानु, मतलब
आप सब अर्थात जितने भी संत समाज है उन सबको संबोधित कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हो प्रसन्न देहु वरदानो, कि सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? साधु समाज भनति सन मानु, अर्थात साधु समाज में मेरी ये जो रचना है उसका सम्मान हो। भनति अर्थात रचना, कविता मेरी, सन मानु अर्थात समाज में सम्मान प्राप्त हो। मुझे ये ऐसा वरदान दीजिए जो प्रबुद्ध बुद्ध नहीं आदरही, मतलब प्रबुद्ध बुद्ध अर्थात जो बुद्धिमान श्रेष्ठ कवि हैं, इस कविता का जो आदर नहीं करते हैं। सो श्रम बादी बाल कवि करही, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? जो बुद्धिमान श्रेष्ठ कवि होने के बावजूद विधि विधान से नहीं चलते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि कई तो कवि ऐसे हैं जो कथाएं कहेंगे लेकिन खुद अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे, अपने ऊपर उस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ वो कथाएं बोलेंगे तो और विधि विधान से जो नहीं चलेंगे, तो उनका ये जो रचना है, उनकी ये रचना लिखना वो सब व्यर्थ हो जाएगी। कैसे? जैसे एक बालक का श्रम जो है वो व्यर्थ हो जाता है। यही कह रहे हैं, सो श्रम बादी बाल कवि करहे, बालक का जो श्रम है जैसे व्यर्थ हो जाता है उसी तरह उस कवि का श्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अब बालक जो है एक मिट्टी में अगर कुछ बना रहा है और समुद्र की लहरें उसको आके पूरा ध्वस्त कर देती हैं, उसका ये बनाने का क्या तात्पर्य हुआ? सब व्यर्थ हो गया। उसी तरीके से जो हमारे कवि लोग हैं, अगर वो विधि विधान से नहीं चलेंगे, वो अपनी रचना, अब कविता तो बोल रहे हैं, अच्छा बोलते हैं सब कुछ, लेकिन खुद पर नहीं अमल करेंगे, खुद पर उसे लागू नहीं करेंगे, तो उनकी ये जो रचना है वो सब व्यर्थ है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। हो ही प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनति सन मानो, साधु समाज जो है मेरी इस रचना को सम्मान देगा समाज में, लेकिन जो प्रबुद्ध बुद्ध नहीं आदरही, जो बुद्धिमान लोग, बुद्ध मतलब एकदम उच्च श्रेष्ठ कवि लोग आदर नहीं करेंगे, सो श्रम बादी बाल कवि करहे, जो विधि विधान से नहीं चलेंगे तो ये उनकी जो ये रचना है सब व्यर्थ है। अब है कीर्ति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, राम सुकीर्ति भनति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कीर्ति भनति भूति, कीर्ति मतलब यश वैभव, भनति कविता रचना, भूति अर्थात संपत्ति, भली सोई किसी के पास यश वैभव कीर्ति संपत्ति सब कुछ है, सब उत्तम है, लेकिन कैसे होना चाहिए? सुरसरी सम सब कह हित होई, जो गंगा जी की तरह होना चाहिए, सबका हित करने वाले। अगर आपके पास कीर्ति यश वैभव है लेकिन आप जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके अंदर अहंकार है, तो उस कीर्ति वैभव का कोई लाभ नहीं होगा। उसको गंगा जी के भांति बनाइए, जो एकदम अच्छे और बुरे दोनों, उसमें जो है गंगा जी में सब कार्य होते हैं, लेकिन तब भी वो पवित्र कहलाती है, उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ना पड़ेगा, तभी ये कीर्ति वैभव यश जो है फलीभूत होगा। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? राम सुकीर्ति, श्री रामचंद्र जी की ये जो कीर्ति है बड़ी सुंदर है, तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन भनति भदेसा, लेकिन मेरी ये जो रचना है ये भद्दी है। वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है बहुत असाधारण है, अपने आप को तुलसीदास जी बहुत तुच्छ मान रहे हैं,
और कह रहे हैं कि मैं बहुत असमंजस में हूँ। मैं मतलब ये वही बात हो गई कि दो डायरेक्शन अलग अलग जिसका कोई मेल नहीं है। ये एक राम जी का अपार वर्णन, उनका चरित्र, और कहाँ मैं एक छोटा सा तुच्छ प्राणी, मैं लिख पाऊँगा, इस असमंजस में है। असमंजस, असमोही अंदेशा, कि इसी की मुझे चिंता खाई जा रही है। तुलसीदास जी देखिए लिखने से पहले अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि मैं लिखूं कैसे, मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है, सरल है स्वभाव, बहुत असाधारण है, और राम जी की कथा तो अकथनीय है। मैं इससे कैसे पार हो पाऊंगा, इनके चरित्र से जो समाज को कल्याण करने वाली है। तो ऐसे में तुलसीदास जी जो है बहुत असमंजस में है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम्हारी कृपा, मतलब सबको कह रहे हैं, संत समाज को कह रहे हैं, कवियों को कह रहे हैं, मुनियों को कह रहे हैं कि आप सबकी कृपा से, हरि जी की कृपा से, सुलभ सो मोरे, कि आप सबकी कृपा से ये सुलभ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वाल्मीकि जी का इन्होंने उदाहरण दिया है कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ, तो उनकी सुसंगति में तो ये सब सुलभ हो ही पाएगा। कैसे सुलभ हो पाएगा? सियनी सुहावनी टाट पटोरे, अर्थात जो रेशम होता है, धागा होता है, रेशम की सिलाई से जब कपड़ा बनता है कितना सुहावना लगता है। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब मैं ये रचना लिख दूंगा, एक एक धागा बता रहे हैं अपनी एक एक चौपाई को उन्होंने रेशम के धागे की तरह बोला है। जब मैं लिख दूंगा पूरी ग्रंथ, पूरी ये रचना लिख दूंगा, उसके बाद वो एक कपड़े की भांति चमकेगा। रेशम का जब सिलाई होने के बाद कपड़ा कितना सुंदर जचता है, उसी तरीके से ये जो श्री रामचरितमानस की कथा है, इनका जो चरित्र है राम जी का, पूरा होने के बाद सब जो संत समाज हैं वो सब जो है इसको सम्मान देंगे, समाज में इसको सम्मान मिलेगा, कल्याण करने वाली होगी ये रामचरितमानस कथा। दोबारा पढ़ती हूँ उसको। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, आप सबकी कृपा से ये सुलभ हो पाएगा। सियनी सुहावनी टाट पटोरे, अर्थात रेशम, टाट पटोरे, जब रेशम की जो सिलाई हो जाती है उससे वस्त्र कितना सुंदर दिखता है, उसी भांति जब ये रामचरितमानस की पूरी रचना ख़त्म होगी तो ये भी उसी तरह प्रफुल्लित होगी। अब यहाँ पर दोहा है। सरल कबीत कीर्ति बिमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सरल कबित, मतलब जो सरल हो, कीर्ति बिमल, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, सोई आदर ही सुजान, तो बुद्धिमान पुरुष आदर सहित सुनेंगे। मतलब एक सरल हो और कीर्ति बिमल, जिसमें निर्मल चरित्र, बिना मल के, अर्थात निर्मल चरित्र का वर्णन हो। आदर ही सुजान, तो बड़े आदर से जो बुद्धिमान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो इसको सुनेंगे। सहज बयर बिसराई रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनु करहि बखान। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सज्जन लोग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, संत लोग इसको तो समाज में कल्याण करने वाली बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन जो शत्रु होंगे वो भी इसे सुनकर स्वाभाविक रूप से सराहना करने लग जाएंगे। मतलब राम जी के चरित्र में, राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि शत्रु भी है इसकी सराहना ज़रूर करेंगे। तुलसीदास जी देखिए गारंटी दे रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं इस रचना को लिखने जा रहा हूँ और इसकी संत लोग तो सराहना करेंगे ही करेंगे, अच्छा समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन जब वो राम जी के तत्वों को जान जाएंगे तो शत्रु भी इसकी सराहना करेंगे। रिपु, सहज बयर बिसराई रिपु, सुनेंगे, जो सुनी करहि बखान, और सुनकर वो शत्रु उनका बखान करेंगे।
सोना होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोना होई बिनु बिमल मति, ऐसी रचना, ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती ही नहीं है। सोई ना होई बिनु बिमल मति, मति अर्थात बुद्धि, ऐसी जो रचना जो है बिना निर्मल होना चाहिए। पहली बात ये शुरू में ही तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया था कि विमल, आपका जो हृदय है एकदम बिना मल के, अर्थात उसके अंदर कोई द्वेष भावना, कोई ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तब आप जाके इसको समझ सकते हैं। इस रामचरितमानस को आप तभी समझ पाएंगे जब आपका हृदय होगा एकदम विमल होगा, तभी। मोहि मति बल अति थोर, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। बल अति थोर मतलब थोड़ा है। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। अब क्या कह रहे हैं, मैं बार बार इसीलिए कह रहे हैं मेरी बुद्धि बहुत असाधारण है, मेरी मति बहुत छोटी है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, पुनि पुनि करहूँ निहोर। पुनि पुनि अर्थात मैं बार बार निहोरा करता हूँ। किनसे निहोरा करता हूँ? अपने संत समाज से, कवियों से। क्या निहोरा करते हैं? करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, कि जिसमें मैं ये हरि यश का वर्णन कर सकूँ। तो वो निहोरा कर रहे हैं, उन सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी बुद्धि को तो वो एकदम साधारण बता रहे हैं एकदम, लेकिन उनमें एक अच्छी बात है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं निर्मल हृदय से इसे लिखने जा रहा हूँ। बस आप सब मुझे इस हरि यश जो है, हरि जी का जो यश है, उसको लिखने में मेरा साथ दीजिए। वो वर्णन करने में, हरि जी का यश का वर्णन करने में मेरा साथ दीजिए। कपि कोबिंद रघुबर चरित्र, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर होहूँ कृपाल। अब क्या कह रहे हैं, कपि कोबिंद। कपि कोबिंद मतलब कवि और जो पंडित जन है। कोबिंद, कपि और कोविंद, रघुबर चरित्र, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर से सुंदर हंस है। चरित्र मानस मंजू मराल, कपि कोबिंद रघुबर चरित्र, मानस मंजू मराल। अब वो क्या कह रही है, जो कवि हैं, संत समाज है, जितने भी हमारे पंडित लोग हैं, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है रामचरित्र को उन्होंने एक सागर की भांति बताया है। और जो हमारे संत लोग हैं, कवि लोग हैं, पंडित लोग हैं, उन्हें हंस की भांति बताया है कि उसमें वो हंस के समान है, जो केवल जो है दूध जो है सिर्फ दूध छांट लेता है। उसी तरीके से जो हमारे कवि लोग हैं, इसमें राम जी के चरित्र का जो रस है वो सब समाज में प्रकाशित करेंगे, सबको ये कल्याण करने वाली बनेगी। तो वो हंस के बराबर बता रहे हैं इन कवियों और पंडितों को। कपि कोबिंद रघुबर चरित्र, मानस मंजू मराल। ये जो रामचरित्र रूपी मानस जो है, सरोवर के सुंदर हंस है। कौन? पंडित और कवि लोग। बाल विनय सुनी सुरचि लखी, मोह पर होहूँ कृपाल। अब मेरे इस बाल विनय को सुने। हमेशा देखिए तुलसीदास जी ने बाल विनय शब्द का जगह जगह पर प्रयोग किया है। जैसे एक बालक जो होता है, जो अपने माता पिता के आगे निहोरा करता है या तोतली भाषा में बोलता है, तो माता पिता बड़े ही मन से सुनते हैं, बड़े ही चाव से सुनते हैं। उसी तरीके से तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि आप सब भी मेरी ये जो रचना है बड़े चाव से सुनेंगे। मेरे इस बाल विनय को सुनिए। बाल विनय सुनी, सुरचि लखी। सुरुचि मतलब सुंदर रुचि, लखी मोह पर होहूँ कृपाल। इस सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें, मतलब मेरी विनती को सुने और सुंदर रुचि देखकर इसमें मतलब आप सब इसमें रुचि दिखाएं। एक होता है रुचि, उन्होंने कहा है सुरुचि। रुचि तो अच्छे में भी हो सकती है और आपकी बुरे में भी रुचि हो सकती है, लेकिन अगर सु लग गया
तो सुरुचि सिर्फ आपकी सुंदर में ही होगी, सिर्फ आपकी राम जी में ही होगी, इस श्री रामचरित मानस में ही होगी। तो उसमें रुचि दिखाकर आप सब कृपा करें और हंस की भांति जो है बने, इस रामचरित्र मानस रूपी सागर में हंस की भांति बने। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने सोरठ लिखे हैं। बंदौ मुनिपद कंजू रामायण जेहि निर्मयौ सखर सुकुमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब यहाँ क्या कह रहे हैं वो, बंदौ मुनि पद कंजू, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदौ अर्थात वंदना करता हूँ, किसकी, मुनि, वाल्मीकि मुनि, पद कंजू, उनके चरणों की, चरण कमल जो है मैं उनकी वंदना करता हूँ। रामायण जेहि निर्मयौ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, अब वो वाल्मीकि मुनि की जो है चरण कमलों की वंदना करते हैं। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब क्या कह रहे हैं, सखर अर्थात जो दुष्ट हैं, मतलब दुष्ट सहित होने पर भी क्या है वो, बड़ी कोमल और सुंदर हैं। कैसे, तथा दोष रहित दूषण सहित, जो दूषण अर्थात राक्षस, जो राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। अब वाल्मीकि जी, अब कहना वाल्मीकि जी पहले क्या थे, एक डाकू ही तो थे, और राम जी की जिस पे कृपा हो जाए तो उन्होंने देखिए इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया, तो विपरीत ही तो हो गए। एक तरफ उनके अंदर सारी जो थी कुरीतियाँ थी उनके अंदर, लेकिन जब राम जी की कृपा हुई तो उसके विपरीत वो कोमल भाव से रामायण उन्होंने लिख दी है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों को प्रणाम करता हूँ, चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की है, जो इतने कठोर होने के बावजूद उसके विपरीत कोमल है, और राक्षस स्वभाव के बाद भी वो सब दोषों से रहित है। मतलब इसमें विराद जो है यहाँ पर, मतलब जो वाल्मीकि जी के बारे में कुछ बातें हैं जो इसमें बता रहे हैं कि वो पहले ऐसे थे कठोर, लेकिन अब कोमल के उसमें आ गए हैं। विरोधाभास है इसमें, इस मतलब ये जो सोरठ है उसके अंदर। तो ये ही वो कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी। सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, मतलब सब दोषों से रहित होकर भी दूषण सहित, दूषण अर्थात जो अंदर का राक्षस है वो सब दोषों से भी रहित हो गए। कैसे, क्योंकि उन्हें राम जी का साथ मिल गया। ये जो कथाएं हैं बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं ना, वो वैसे भी बिना प्रभु की आज्ञा से कोई नहीं कह सकता है, वो करवाते हैं। तब हम, कोई जो कवि होते हैं, साधु होते हैं, वो तब जाके बोल पाते हैं, तो उनकी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकता है। तो तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी का जो है उदाहरण लेके कहा है कि मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब आगे क्या है, बंदौ चारौ वेद भव बारिदि बोहित सरीस जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। अब यहाँ पर क्या कह रहे, बंदौ चारों वेद, मतलब मैं चार जो वेद हैं उनकी वंदना करता हूँ। भव बारिधि बोहित सरीस, सरीस अर्थात समुद्र, संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। क्या, ये चार वेद जो है, जो ये संसार रूपी जो ये समुद्र है, ये हमें बिना ही जलयान के पार कर देगा। मैं इन चार जो वेद हैं उसकी मैं वंदना करता हूँ। जिनहि न सपने हूँ खेद बरनत, मतलब क्या कह रहे हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होती है। खेद अर्थात थकावट नहीं होती है। बरनत रघुबर बिसद जसु, मतलब श्री रघुनाथ जी के
चरित्र का वर्णन करने में भी, जिन्हें सपने में भी थकावट नहीं होती है, मैं उन 4 वेदों को जो है उनकी वंदना करता हूँ, जो इस संसार रूपी ये जो सागर है वो बिना जलयान से पार कर देते हैं। जो ये वेदों को पढ़ ले, उनका ज्ञान ले ले, और कह रहे हैं रामचरितमानस तो वेद और पुराणों का सार है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ लेना तो कोई वेद या पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब ये उसमें सार, सबका सार बताया गया है, तुलसीदास जी ने खुद कहा है। तो कह रहे हैं कि मैं उनकी वंदना करता हूँ 4 वेदों की, जो सपने में भी बोले ना तभी उन्हें थकावट कभी नहीं होगी। रघुनाथ जी का निर्मल यश कोई सपने में भी, स्वप्न में भी बोलेगा तब भी उन्हें थकावट नहीं होगी। बंदौ विधिपद रेणु भव, सागर जेहि किन जह, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष बारुनि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बंदौ विधिपद रेणु भव। अब वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, विधि अर्थात ब्रह्मा जी के चरण रज की मैं वंदना करता हूँ। पद रेणु, रेणु पद मतलब चरण, रज, रज अर्थात धूल। अब कह रहे बंदौ विधि पद रेणु भव, भव सागर जेहि किन जह, जिन्होंने भव सागर बनाया है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई तो ये सारी सृष्टि है। देखिए तुलसीदास जी जो हैं कहते हैं कि जिनकी आज्ञा से सारी सृष्टि चल रही है, जो पवन जो है पूरा चला रहा है, एक पर्वत को उड़ा सकता है, और मैं उसमें तो सिर्फ रूई के समान हूँ। अपने आप को बस तुच्छ ही बताया है उन्होंने। लिखने से पहले इतनी दैन्यता दिखाई है तुलसीदास जी ने, सिर्फ अपने को रूई के समान बता रहे हैं उस पवन के आगे जो सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी ने। तो मैं ऐसे तुच्छ हूँ कि मैं राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनका वर्णन मतलब पार नहीं लग सकता। उनकी इतनी कथा है कि कितना भी कह लो उतना कम है। अब वो यही बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है मैं उसकी वंदना करता हूँ, जो उन्होंने सागर बनाया है वो, जहाँ से भव सागर, जहाँ पर क्या समुद्र मंथन हुआ था, क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, वो यही कहना चाह रहे हैं। संत सुधा, संत जो लोग हैं उन्हें अमृत, और शशि धेनु प्रगटे, क्या क्या कामधेनु प्रकट हुई थी जब समुद्र मंथ हुआ था, और चंद्रमा, अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, धनवंतरी, ये सब चीज़ें जो है संत लोगों ने मतलब देवताओं ने ग्रहण की थी, और विष और वारुणी देव। और यही बोलना चाह रहे हैं कि दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए थे। तो कहने का ये मतलब है जैसे समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था, तो देवताओं की तरफ जो है अमृत गया था, और कामधेनु गई थी, लक्ष्मी जी गए थे, और असुरों की तरफ विष मदिरा पान। तो आज के कलयुग में भी 2 तरह के ही हैं। असुरों और देवता का कंपैरिजन किया है कि सज्जन और असज्जन से। वो बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकली, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर है आखिरी दोहा है। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी करऊँ कर जोरी, हो ही प्रसन्न पुरवहु सकल, मन जी मनोरथ मोरी। अब यहाँ है विबुध अर्थात देवता, विप्र अर्थात ब्राह्मण, बुध अर्थात पंडित, ग्रह चरण, ग्रह चरण बंदी करऊँ कर, इन सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ हाथ जोड़कर, बंदई कहूँ कर जोरे। हो ही प्रसन्न पुरवहु सकल,
मन जो मनोरथ मोरी कि हाथ जोड़कर मैं वंदना करता हूँ, आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। हूँ प्रसन्न, किन किन से याचना कर रहे हैं? ग्रह से, देवताओं से, ब्राह्मण से, पंडितों से वंदना कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप सब मुझ पर प्रसन्न हो। कह रहे हैं कि क्योंकि मैं निर्मल भाव से ये रचना लिखने जा रहा हूँ। हो हई प्रसन्न पूर्वहु सकल सब, मन जो मनोरथ मोरी, मेरे मनोरथ को पूरा करें। ऐसे करके तुलसीदास जी जो है वंदना करते हैं। अब हम आगे की कथा अगले प्रसंग में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।